नमस्कार मित्रों, तो की हाल चाल। आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसको देखने के काफी सारे रीजंस हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमारा मेन कैरेक्टर हयातो अपने कैफे में पहुंचता है बिकॉज उसे खबर मिलती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो कि इस कैफे को चलाती थी RIP इन पीस हो चुकी है। फिर वो कैफे के अंदर जाकर बैठता है, तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहाँ होती है कन्या नंबर 1 जिसने इतने ज्यादा कपड़े पहने कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। वो चिल्लाती है। हयातो दूसरे कमरे की तरफ जाता है और कन्या नंबर 2 को देखता है जिसने कुछ पहना ही नहीं होता। हयातो फिर भागता है और देखता है कन्या नंबर 3, फिर 4 और 5 को। कन्या नंबर 2 भागती हुई आती है और उसे एक किक मारती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये कोई चोर है और उसे बांध देती है। तो इसी तरह हयातो की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर वो 5 खूबसूरत कन्याओं से मिलता है। पता नहीं मैं कब मिलूंगा। खैर, इंट्रो चलाओ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कन्याओं का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नंबर 1 पे है सुरागा आमी द फाइटर। नंबर 2 होइजी अकाने द क्यूट वन। नंबर 3 ओनो शिरागिकु द शाय वन। नंबर 4 सुकुशिमा रिहो द एक्सट्रोवर्ट टाइप एंड नंबर 5 माकुजावा ओका द सुनब्रे टाइप। फिर थोड़ी बातचीत के बाद वो पहचान जाता है कि अरे ये तो ग्रैंडमा का पोता है रे, जिसकी वो बात करा करती थी। हयातो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग हो कौन और ग्रैंडमा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। उनमें से एक लड़की बताती है कि हम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते थे और ग्रैंडमा हमें एक फैमिली की तरह मानती थी। हयातो कहता है कि वो इस कैफे को तोड़वा के एक पार्किंग लॉट बनवाएगा क्योंकि उसका मानना है कि इस बिजनेस में ज्यादा पैसा है। I like money. नेक्स्ट हम बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। तभी आमी, जिसका लिटरली दिमाग घुटनों में है, रियलाइज करती है कि हयातो ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया है। तभी रिहो के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कहती है सारे लड़के ठरकी होते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करके हयातो को सेड्यूस करेंगे। सो एज अ पार्ट ऑफ रिहोस प्लान, ओका हयातो के कमरे में आती है मेड के ड्रेस में और उसे खाने के लिए पूछती है। तो मित्रों, टेक सम नोट्स। जब भी कोई अचानक से आपको मक्खन लगाने लगे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। तो हयातो है हमारा सख्त लौंडा। वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और कहता है ये मुस्कान की चमकान कहीं और। फिर रात को जब हयातो सो रहा होता है, शिरागिकु उसके कमरे में आती है और बहकी बहकी बातें करने लगती है क्योंकि वो पूरी तरह से टल्ली होती है। और ये भी रिहो का प्लान होता है। वो हयातो और शिरागिकु का साथ में फोटो लेना चाहती थी ताकि बाद में हयातो को ब्लैकमेल कर सके। उसी टाइम आमी द फाइटर आती है और हयातो को पीट देती है और प्लान खराब कर देती है। अगले दिन आमी माफी मांगती है प्लान बिगाड़ने के लिए। हयातो कहता है कि उसे शिरागिकु से माफी मांगनी चाहिए, पर रात को जो कुछ भी हुआ वो उसे कुछ याद नहीं होता। हयातो चैन की सांस लेता है। इसी तरह एक के बाद एक लड़कियों का प्लान सारा फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं हयातो कुछ लोगों को बुलाता है ताकि हिसाब लगा सके कि कैफे को तोड़वाने में कितना खर्च आएगा। और ये सारी चीजें लड़कियां पीछे से देख रही होती हैं और सोचती है कि कैफे ना टूटे, इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती। फिर एक बंदे के हाथ से कैफे का साइन नीचे गिर जाता है। तभी हयातो को पुरानी बातें याद आती हैं। जब उसकी ग्रैंडमा ने इस कैफे को खोला था, उसने कहा था कि इस कैफे का नाम फैमिलिया होगा, जिसका मतलब फैमिली होता है, और जो भी कस्टमर यहाँ आएगा वो हमारे एक फैमिली की तरह होगा। इन सब बातों को याद करके हयातो दोबारा सोचता है क्या इस कैफे को तोड़वाना सही होगा, क्योंकि ये उसकी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी है। अकाने हयातो के बदले हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लेती है और ओका को कहती है कि वो उसके लिए पिल ऑफ राइस बनाए। इसके बाद जब हयातो लेटा होता है तब ओका उसके कमरे में आती है और कहती है कि उसने उसके लिए पिल ऑफ राइस बनाया है और ये भी बताती है कि ग्रैंडमा ने उसे एक यही चीज बनानी सिखाई है और कहती है कि उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी फेवरेट डिश है और जब भी तुम वापस आओ तो तुम्हें ये बना के खिलाए। उसे खाने पे हयातो को पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि उसकी ग्रैंडमा ने इस कैफे के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेले हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओका बाहर से उसे रोते हुए सुन लेती है और रियलाइज करती है कि हयातो इतना पत्थर दिल भी नहीं है। जब वो वापस आती है तो ये देख के खुश हो जाती है कि हयातो ने उसका बनाया हुआ सारा खाना खा लिया है, पर हयातो ये कहता है कि उसका टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था। ओका चिढ़ जाती है। तो भाई, इतने इमोशनल अत्याचार के बाद हयातो सारी लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि वो इस कैफे को दोबारा रीओपन करेगा उसकी ग्रैंडमा की याद में, लेकिन 1 साल के अंदर अगर इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो इसे तोड़वा के पार्किंग लॉट बनवा देगा क्योंकि I like money. ओका पूछती है मतलब तुम यहीं रहोगे? हयातो कहता है पहली बात ये मेरा ही घर है और दूसरी बात अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सब लोग रहने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ रहना इतना आसान भी नहीं है।
स्पेशली जो काम ना करने के एक से एक बहाने बनाती हो। पर हयातो उन्हें सफाई करने के लिए मनवा लेता है। रिहो वैक्यूम करती है, वहीं आमी सफाई की जगह खेल रही होती है। शिरागिकु बर्तन धोती है, अकाने तो बस बाहर देख रही होती है और ओका पोछा लगा रही होती है। और पीछे से अच्छे बच्चों की तरह हयातो खुले दर्शन कर लेता है, जिससे ओका उसके मुंह पर किक मार देती है। अगले दिन कैफे के रीओपन होने से पहले हयातो कहता है उन्हें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और वो कॉफी बनाता है। वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि भाई ने बचपन से उसकी ग्रैंडमा को कॉफी बनाते हुए देखा था। तो एज एक्सपेक्टेड कॉफी बहुत ही ज्यादा घटिया बनती है। अकाने उसकी बड़ी गंदी छाप मारती है। बाद में हयातो अकाने से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कॉफी बनाना सिखाए। अकाने उसका रिएक्शन देख के कहती है कि वो बहुत क्यूट फेस बनाता है, जिससे हयातो शर्मा जाता है और उसे सिखाने के लिए मान जाती है। हयातो भी उसे कहता है कि हंसते हुए वो क्यूट लगती है ताकि वो एम्बैरेस हो जाए, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती और उसे बस थैंक्स बोल देती है। अगले दिन हयातो रिहो को अपने साथ ले जाता है ताकि कैफे के रीओपन के बारे में वो उसके सप्लायर्स को बता सके, लेकिन हयातो की एंटी सोशल वाइब की वजह से रिहो को ही उसकी मदद करनी पड़ती है। बाद में रिहो हयातो को डांटती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो तुम्हें उससे थोड़ी रिस्पेक्ट और एनर्जी के साथ बात करनी चाहिए। हयातो अपनी गलती मान लेता है और दोबारा उनसे बात करने के लिए जाने लगता है। रिहो उसकी मैच्योरिटी और कैफे के लिए उसका डेडिकेशन देख के खुश हो जाती है, जिससे वो एज अ रिवॉर्ड हयातो को जन्नत दिखाती है, जो ऑलमोस्ट उसे जन्नत पहुंचा भी देती। इसके बाद हम देखते हैं हयातो कोशिश करता है कि सारी लड़कियों से उसकी अनबन खत्म हो जाए, लेकिन ओका और उसके बीच हमेशा टेंशन का माहौल रहता है। वो दोनों हर बात पे लड़ते रहते हैं। हयातो को डर था अगर किसी कस्टमर ने उन्हें लड़ते हुए देख लिया तो कैफे की रेपुटेशन काफी डाउन हो जाएगी। लेकिन बाद में जब हयातो ओका को उसके वेट्रेस यूनिफॉर्म में देखता है तो जेन्युइनली उसकी तारीफ कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है क्योंकि वो एक फैशन स्कूल स्टूडेंट होती है और कैफे की यूनिफॉर्म उसने खुद बनाई थी। माहौल में थोड़ी प्यार की खुशबू आने लगती है, पर तभी शिरागिकु आ जाती है दोबारा टल्ली होके और फिर गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करने लगती है। आमी उन दोनों की फोटो खींच लेती है ताकि बाद में शिरागिकु को दिखा सके कि वो कितनी ज्यादा ठरकी है। अगले दिन हम देखते हैं हयातो लड़कियों को पिछले महीने की सैलरी देता है और कहता है कि ये पैसे उसने स्टॉक मार्केट से कमाए हैं। लेकिन आमी, जिसका दिमाग लिटरली घुटनों में है, गलती से हयातो का फोन और लैपटॉप तोड़ देती है। वो पूरी कोशिश करती है कि हयातो को इस बात का पता ना चले। दिक्कत तब हो जाती है जब हयातो को पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने अपने सारे पैसे लगाए थे वो डूब चुकी है और हयातो को पूरी तरह से कैफे पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। आमी उसे अपने पॉम ऑफर करती है उसका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन हयातो रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन कैफे फाइनली रीओपन हो जाता है। कॉफी और कैफे की ड्रेस दोनों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर सब बढ़िया चलना होता तो एनीमे किस बात का। तभी एंट्री होती है इस बुड्ढे की, जो कि हयातो की ग्रैंडमदर को परेशान करा करता था बिकॉज उसने उससे पैसे लिए थे। फिर वो हयातो का भी मजाक बनाता है, लेकिन हयातो उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने कहा था कस्टमर्स को हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट करना है। लड़कियां तो गुस्सा होकर उसे मारने आ जाती हैं, पर हयातो उन्हें रोक लेता है। लेकिन हद तब हो जाती है जब ये बुड्ढा शिरागिकु की ड्रेस को ऊपर करने की कोशिश करता है। हयातो उसे कैफे से बाहर भेज देता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ आया तो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देगा। इस इंसिडेंट के बाद लड़कियां हयातो पर भरोसा करने लगती हैं और उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं शिरागिकु ये सोच रही होती है कि 15 सालों में हयातो बिल्कुल भी नहीं बदला। तो मित्रों, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर ज्यादा अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो ना यार। और कमेंट करके बताओ तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए एनीमे के साथ।